ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के गांव सरावनी में 25 नवंबर 2022 को एक शाम मोहम्मद एहतशार के नाम जश्न शादी के उन्वान से एक कुलहिन मुशायरे का इनाकाद किया गया। शमा रोशन की अदब नवाज शख्सियत बाबू मुनकाद अली साहब ने, जो साबिक राज्यसभा सांसद व सीनियर बीएसपी लीडर हैं, मेहमाने खुसूसी रहे नेक दिल खूबसीरत इंसान डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा तूफान, जो एक खूबसूरत शायर के साथ एसपी एसटीएफ यूपी लखनऊ के ओहदे पर फाइज हैं। इस मुशायरे में समाज सेवी व शायर नदीम रमजी भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे हकीम मोहम्मद इफ्तिखार साहब। दोस्तों मुझे बहुत देर से ये हुक्म हो रहा है कि आप अपनी फहरिस्त का वो कीमती शायर पढ़वाइए जिसकी शनाख्त सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, जिसमें वो खूबी हो जो कि फूल की पंखुड़ियों जैसी नाजुक व लतीफ आवाज का मालिक हो, इकबाल जैसी तरकीब हो और गालिब जैसी फिक्र हो और मीर जैसी उसकी जबान हो। तो दोस्तों, जब इन तमाम चीजों को यकजा किया जाएगा तो आप यकीन मानना फिर एक नाम बनता है और वो नाम जनाब अलीम वाजिद साहब का है, जो हमारे बीच रुड़की से तशरीफ लाए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये शेर पढ़ करके गरीबी में दिले खुददारी नहीं चलती, गरीबी में दिले खुददारी नहीं चलती, जहाँ पानी नहीं होता वहाँ कश्ती नहीं चलती। अमीर शहर से कह दो फकीरों को नहीं छेड़े, फकीरों पर अमीरी क्या शहनशाही नहीं चलती। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब अलीम वाजिद साहब का। वाहिद भाई जो कठौर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। आली जनाब बाबू मुनकाद साहब ने इस मुशायरे की शमा रोशन की। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर राकेश मिश्रा साहब एसटीएफ एसपी उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, इस मुशायरे की खास बात यह है, आपको ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए कि आज की सदारत कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आलिम दीन जनाबे हजरत मौलाना हसरत साहब फरमा रहे हैं। ये बड़ी बात है हमारे मुशायरे के लिए। आप उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब अलीम वाजिद साहब, आपके रूबरू। वाहिद साहब। देखिए हाजरीन, बहुत खूबसूरती के साथ ये मुशायरा चल रहा है। नाते पाक मैंने पढ़ी थी उस वक्त, बहुत अच्छा सुना था आपने। अब मुकम्मल इजाज़त है, ताली वाले आप खूब बजा रहे हैं तो वो मुकम्मल बजती रहनी चाहिए जब तक मुशायरे का आखिरी शायर ना पढ़ ले। डाइस बहुत मोतबर है, बहुत जनाब बाबू मुनकाद साहब तशरीफ रखते हैं। मैं 4 मिसरे हिंदुस्तान के हवाले से पढ़ दूं, फिर इंशाअल्लाह आप तक भी मैं पहुंचूंगा। जी अता कीजिए, सुन लीजिएगा। मुलादा फरमाइए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं, वो मजा ले रहे हैं बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। शेर सुने आप, ये बीच बीच में ये भी होना चाहिए, जरूरी है ये। शेर सुने आप। फरमाए। अपनी मिट्टी पे जो कुर्बान नहीं हो सकता, इंशाअल्लाह चौथे मिसरे पे तड़प उठेंगे आप, मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है। मुलादा फरमाए। अपनी मिट्टी पे जो कुर्बान नहीं हो सकता, अपनी मिट्टी पे जो कुर्बान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता। जिसके सीने में जिसके सीने में नहीं अपने
वतन की उल्फत, जिसके सीने में नहीं अपने वतन की उल्फत, वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। क्या कहने हैं, जिंदाबाद, वाह 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 भाई, जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह, मोहब्बत मोहब्बत आपकी। अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया आपका। यही मोहब्बत। श्रावणी कारी हसनैन साहब ने आपके बारे में बताया था, हालांकि बीच में वो साउंड वाले भाई नाराज हो गए थे, लेकिन ऐसा कोई जुमला नहीं था और ना मेरे जहन में ऐसी बात है। बहुत ये इलाका, ये गांव चौधरियों का है। लेकिन अब ये ना समझे कि इस मुशायरे में जो आए हैं वो चौधरी नहीं, हम भी सब चौधरी है, ऐसा नहीं है। आलिम साहब भी चौधरी हैं, ध्यान रखिए। तो ये ध्यान रखे कि सामने चौधरी खड़ा है आपके। नहीं, रिश्तेदार हैं वो, शाहिद भाई हमारे अपने ताल्लुकात हैं, उनसे कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा हो गया, साउंड बहुत अच्छा कर दिया आपने, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। कितने लोगों को अच्छा लगा, हाथ उठाकर बताया आप लोग। तो एक मरतबा ताली बजा दे, फिर पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह। भाई आओ ना। अब शेर मुलादा फरमाए। अपनी मिट्टी पे जो कुर्बान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता, जिसके सीने में जिसके सीने में नहीं अपने वतन की उल्फत, वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। अब 4 मिसरे और मैं माहौल बहुत अच्छा आपने शायरी का बना दिया है, एक गजल भी सुना करके जाऊंगा, लेकिन 4 मिसरे हिंदुस्तान के हवाले से और पढ़ दूं और जहन में आप तलवार बेच के बोतल वाला, हाँ वो मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। जहन में वो एनआरसी का एक जुमला आया था कभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में ही मरेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाकर तायद करें आप लोग। मुलादा फरमाए, हाजिर करता हूँ। हमें नफरत के चश्मे से, चौथे मिसरे पे इंशाल्लाह कोई खामोश न रहे। मुलादा फरमाए। हमें नफरत के चश्मे से न देखो ऐ चमन वालों, हमें नफरत के चश्मे से न देखो ऐ चमन वालों, यही के फूले हैं हम भी, चमन को छोड़ दे कैसे, यही के फूल हैं हम भी, चमन को छोड़ दे कैसे, इसी मिट्टी से पैदा है, यहीं पे दफन होना है, इसी मिट्टी से पैदा है, यहीं पे दफन होना है, किसी जालिम के डर से हम वतन को छोड़ दे कैसे। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद और अच्छा लगेगा आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सब लोग शेर सुनने के बाद मुकर्रर जरूर करते हैं, हर शेर पे मुकर्रर, बस एक एक मर्तबा सुन ले, क्योंकि हमारी फहरिस्त के 2-3 शायर ऐसे हैं। जी मैं बिल्कुल पढ़ूंगा।
कि उनको बहुत ज़्यादा वक्त देना है और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हिंदुस्तान से कई मुल्कों का उनका सफ़र हुआ है। अब शेर सुन लीजिएगा। ये मोहब्बत है मेरी जान आपकी, हाजिर करता हूँ लहज़ा फरमाए। बहुत शुक्रिया। आई लव यू। ये जुमले होते हैं गुदगुदाने के, ये होने चाहिए। बहुत अच्छा, ये नौजवान बैठे, इंशाल्लाह आप तक पहुंचूंगा मैं। हाजिर करता हूँ हाजिर करता हूँ। नहीं है चांद सा चेहरा तेरा और होठ गुलाबी। क्या कहने, वाह। हालांकि बीच में सिर्फ एक मिसरा एक शेर डाल रहा हूँ, उसके बाद अपनी उस पर मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। है चांद सा चेहरा तेरा और होठ गुलाबी। क्या कहने, वाह। जो तुझ पे नजर डाले वो हो जाए शराबी। वाह। हाजिर करता हूँ, ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर एक गजल इंशाल्लाह। मुलाज़ा फरमाएं। हमें नफरत के चश्मे से न देखो ऐ चमन वालों, यही के फूल हैं हम भी, चमन को छोड़ दे कैसे। इसी मिट्टी से पैदा है, यहीं पे दफन होना है। किसी जालिम के डर से हम वतन को छोड़ दे कैसे। किसी जालिम के डर से हम वतन को छोड़ दे कैसे। एक मतला और एक शेर सुन लीजिएगा, हालांकि उसकी फरमाइश है, उसके बाद आपसे इजाजत। मुलाज़ा फरमाएं। हाजिर करता हूँ। दिल परेशान है मेरा तुझको मनाने के लिए, दिल परेशान है मेरा तुझको मनाने के लिए, दिल परेशान है मेरा दिल परेशान है मेरा तुझको मनाने के लिए। मैं हूँ बेचैन मेरी जान तुझे पाने के लिए, मैं हूँ बेचैन मेरी जान तुझे पाने के लिए। अब वो शेर सुन लीजिएगा जिस शेर के लिए गजल सुनी जाती है। मुलाज़ा फरमाए। तेरे दीदार का कोई तो बहाना मिल जाए, इसमें बुजुर्ग भी शरीक हो सकते हैं, मजा ले सकते हैं। हाजिर करता हूँ। तेरे दीदार का तेरे दीदार का कोई तो बहाना मिल जाए, छत पे आ जा तू जरा कपड़े सुखाने। वाह 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 वाह। अरे अलीम साहब को क्या आप और सुनना चाहते हैं? तो आप जोरदार तालियों से उनको आवाज दीजिए। अलीम साहब, अलीम वाजिद साहब, आप एक गजल से और नवाज दीजिए। जोरदार तालियों से आवाज दें आप उनको। अभी आपके मुंतजिर हैं, आप तशरीफ लाइए। आलिम भाई, मैंने आपसे एक फरमाइश की थी, आप बोतल जी चलिए हसनैन भाई की एक फरमाइश है। एक शेर आप सुन लीजिए पहले। जी अता किया। जो उसके साथ में गुजरा, वाह वाह, वो एक पल बुलाता है। जो उसके साथ में गुजरा, वो एक पल बुलाता है। जो उसके साथ में गुजरा, वो एक पल
बुलाता है, खनकती चूड़ियाँ उसकी, खनकती चूड़ियाँ उसकी, मुझे आंचल बुलाता है, खनकती चूड़ियाँ उसकी, मुझे आंचल बुलाता है। देखिए हाज़रीन, एक बात मैं अर्ज कर दूं, आप अपने मतलब की बात बहुत जल्दी समझते हैं माशाल्लाह, और समझनी भी चाहिए। मेरा कहना यही है, अपने ही मतलब की समझनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जब आप शायरी में आए हैं, अच्छे शेर भी सुनना आपको चाहिए। सुनेंगे ना आप? तो मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो ताली वाली बजा दे आप लोग। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, दाइस बहुत मोतबर है, कारी हसनैन साहब का हुक्म है, 2-3 शेर सुन लीजिएगा। इज्जत तलाश करते हैं, क्या कहने, मेयार बेच कर, मुझे पता है इन शेरों पे कम दाद देंगे आप लोग, मुझे मालूम है, इस सरावनी है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हुक्म है क्योंकि मुझे लिफाफा लेना है उनसे, उनके बात तो मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन हाजिर करता हूँ मौलाना जाकिर साहब। देखिए उलमा इकराम इज्जत तलाश करते हैं, मेयार बेच कर, इज्जत तलाश करते हैं, इज्जत तलाश करते हैं, मेयार बेच कर, कितने अमीर हो गए किरदार बेच कर। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। आलिम भाई अच्छी शायरी की यहाँ हिफाजत की जाती है। देखिए सामीन ने इस मतले को कितने अच्छे तरीके से नवाजा है। ऐसी बात नहीं है सरौनी में हर शायरी अच्छी शायरी को नवाजा जाता है। बहुत फिर से मोहब्बत ताली बजाए आप सब, ताली बजाए। वाह वाह। ये चादरें ओढ़े बैठे हैं ना, ठंड मुझे भी लग रही है। अगर अपने आप को तुम हरारत क्या कहने, वाह वाह। पढ़िए नहीं, अरे माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। हालांकि जज्बा है, लेकिन ये जज्बा सलामत रखे अल्लाह का, ये वहाँ काम आएगा थोड़ा सा, है ना भाई? शेर सुन लीजिएगा। इज्जत तलाश करते हैं, ज़हीरुद्दीन साहब शेर बुलाया फरमाए, अब किस तरह करेगा हिफाजत वो देश की, अब किस तरह करेगा हिफाजत वो देश की, बोतल खरीद लाया जो तलवार बेच कर। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। दोस्तों इस्तकबाल होना चाहिए इस शेर का, बड़ा मयारी शेर था। क्या कहने भाई, फिर से अदा कीजिए। वाह वाह। बोतल खरीद लाया, अब किस तरह करेगा हिफाजत वो देश की, बोतल खरीद लाया जो तलवार बेच कर। अब मौलाना जाकिर साहब खुसूसी तवज्जे और हकीम साहब शेर मुलादा फरमाए, अब सरफराजियों को वो क्या कहने, वाह। तरसे गम्र भर, क्या कहने, अब सरफराजियों को वो तरसे गम्र भर, जो सर बचा के आ गया दस्तार बेच कर।
भाई क्या कहने हैं, वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह वाह। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, आखिरी शेर और बर्दाश्त कर लीजिएगा, उसके बाद इजाजत। मुलादा फरमाए। अबुल कलाम मरहूम को जहन में रखे। जावेद भाई आपके हवाले से मुलादा फरमाए। हाजिर करता हूँ। कुदरत की शान देखिए, क्या कहने, वाह। एक शाह वक्त ने कुदरत की शान देखिए, एक शाह वक्त ने बचपन में घर चलाया था, अखबार भाई क्या कहने हैं, में घर चलाया था। मख्ता उसके बाद इजाजत। जी इरशाद आली। क्या कहने, वाह। इज्जत तलाश करते हैं। अब मख्ता उसके बाद आपसे इजाजत। मुलादा फरमाएं। फिरते हैं आज शहर में, क्या कहने, वो दर बदर अलीम। फिरते हैं आज शहर में, वो दर बदर अलीम। जो आ गए हैं गाँव से, घर बार बेच गए। जो आ गए हैं गाँव से। क्या कहने। दोस्तों, आपसे अलीम वाजिद साहब जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शायरी पेश की, आपने जितना खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपना कलाम पेश किया, यकीनन आपने हक अदा कर दिया। आपने उसी अंदाज में अपनी अदब नवाजी और सुखद फहमी का सबूत पेश किया। हजरात मोहतरम, आपको देखिए जानकर बेहद खुशी होगी, ये जो आपका मुशायरा है, हालांकि बहुत ज्यादा इसका ऐलान नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हल्के की बड़ी जिम्मेदार शख्सियात यहाँ सिर्फ मुशायरा सुनने के लिए तशरीफ लाई हैं। दोस्तों, हमारे दीनी जलसों में एक नाम आप अक्सर सुनते होंगे, अखबारात में, इश्तहारात में आपने एक नाम पढ़ा होगा, जनाब कारी शेर खान साहब का। पूरे हिंदुस्तान में वो जलसों की निजामत के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। इस वक्त वो विक्की पर तशरीफ रखते हैं, उधर जो स्कूटी पे बैठे हैं, वो राजौती से यहाँ आपका मुशायरा समाअत करने के लिए आए हैं। जिस तरह से जनाबे हजरत मौलाना हसरत साहब की सदारत में ये मुशायरा कामयाबी और कामरानी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको ये जानकर, बल्कि मैं, आप तो तमाम हजरात वाकिफ ही हैं, तमाम शोरा इकराम के बाद मैं ये गोशगुजार कर दूं कि हमारा स्टेज यूं भी मोतबर है कि हजरत मौलाना जाकिर साहब और हजरत मौलाना आसिफ साहब और हजरत मौलाना कमर मज़ाहिरी साहब और दोस्तों नेताजी अब्दुल कलाम साहब और प्रधान फरमान साहब, ये तमाम वो शख्सियात हैं दोस्तों जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। लेकिन अगर ये यहाँ तशरीफ रखते हैं, हाजी रईस साहब और इलियास भाई कठौर से तशरीफ लाए, कितने ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम गिना सकता हूँ। अजराड़े में कई बड़े मुशायरे मुनाकिद कराए, जनाब असलम साहब ने, उनका फोन आया था, हालांकि शुरुआती दौर मुशायरे का ऐसा था कि मैं कोई गुफ्तगू नहीं कर पाया, और यकीन मानना एक जमाने के बाद यहाँ हाजिरी हुई तो पहले तो मैं यहाँ के हालात देखकर खुद भी डर गया था कि ये जो माहौल है सरौनी का, ये वो नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता जीना बजीना ये मुशायरा अपने मयार की तरफ बढ़ने लगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए